नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बीएससी के ग्रुप के बारे में बात करेंगे कि बीएससी में कौन कौन से ग्रुप होते हैं और कौन कौन से ग्रुप के शेयर आपको खरीदने चाहिए और कौन से ग्रुप के शेयर नहीं खरीदने चाहिए। तो जैसे आप सबसे पहले बीएससी में मान लो कोई भी स्टॉक सर्च करते हैं, जैसे यहाँ पे आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे दो तरह के स्टॉक आपको देखने को मिल जाते हैं, एनएसई और बीएसई, है ना। तो एनएसई में जो शेयर होते हैं तो एनएसई में आ जाते हैं, तो बीएसई में जो शेयर होते हैं उनके जो ग्रुप होते हैं उनके भी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा बीएससी एक्स ग्रुप हो गया, बीएससी एक्स टी ग्रुप हो गया, और कभी कभी आपने जैसे बीएससी ए ग्रुप देखा होगा, है ना। और कभी कभी आपने आपने बीएससी जेड ग्रुप भी देखा होगा, है ना। तो इनके क्या मतलब होते हैं इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम बीएससी ग्रुप ए के बारे में। तो बीएससी ए ग्रुप होता क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बीएससी में एक ग्रुप होता है, वो हाईली लिक्विड माना जाता है। इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है, काफ़ी ज़्यादा शेयर बाइंग सेलिंग होते रहते हैं। तो इस ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा रहता है। तो ये सबसे अच्छा ग्रुप माना जाता है बीएससी की तरफ से। तो ये ग्रुप में आप बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। और इस ग्रुप में जैसे बड़ी कंपनी आती है, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट जैसी कंपनियां आती रहती हैं। तो इस ग्रुप में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं हम ग्रुप टी के बारे में। ग्रुप टी होता क्या है एक्चुअली में। तो ग्रुप टी होता है, यहाँ पे देख सकते हैं टी ग्रुप शेयर। तो इनको आप ट्रेड टू ट्रेड यहाँ पे सेटल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने मान लो आज बाई किया है, जैसे मान लो आज बाई किया है ग्रुप, है ना। तो इसको आप अगले दिन सेटल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सेटलमेंट चलता है। जैसे मान लो ये शेयर जब भी आपके डीमेट में आएगा, मान लो सपोज करो आपके डीमेट में आ गया, है ना, उसके बाद आप सेल कर सकते हैं। जैसे आप टी वन में होल्डिंग में इसको सेल नहीं कर सकते, ये होता है टी ग्रुप के शेयरों में, है ना। और तो आप मान लो जैसे आपको आज शेयर लिए और आपको एक उसी दिन अगले दिन बेचने हैं, तो आप इनको सेटल नहीं कर सकते। एक तो ये चीज़ है, और एक इसमें इंट्राडे अलाउ नहीं रहता है, क्योंकि ये शेयर में काफ़ी जैसे सर्विलेंस मेजरमेंट यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रहती है बहुत सारी है। तो यहाँ पे आप ट्रेड टू ट्रेड सेल या बाई कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इंट्राडे नहीं कर सकते हैं। आपके पास अगर डिलीवरी में शेयर है तो उसको बेच सकते हैं, लेकिन आपके पास डिलीवरी में आने पर ही बेच सकते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं हम जेड ग्रुप के बारे में। तो जेड ग्रुप सबसे लोअर क्वालिटी का ग्रुप माना जाता है ना। और इस ग्रुप के शेयर आपको कभी भी बाई या सेल नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये ऐसा ग्रुप है जो कंपनियां बीएसई एक्सचेंज पे लिस्ट होने का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करती है, उनको जेड ग्रुप की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो इनके शेयर आपको ना तो सीडीएसएल डिपॉजिट करता है, ना एनएसटीएल डिपॉजिट करता है सिक्योरिटी को, है ना। तो यहाँ पे दोनों ही डिपॉजिट नहीं करते हैं। तो ये सबसे ख़राब ग्रुप माना जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर अलाउ भी कर देते हैं आपको बाइंग करने के लिए, लेकिन मैक्सिमम ब्रोकर आपको यहाँ पे शेयर बाई करने ही नहीं देते हैं। तो ऐसे ग्रुप यहाँ पे आप अपना पैसा लगा के देखो, सबसे मेन चीज़ क्या है, पैसे को वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे शेयर कभी नहीं चलते हैं। ये जेड ग्रुप होते हैं, क्योंकि ये कंपनियां अनलिस्टेड हो जाती है, मतलब डीलिस्ट हो जाती है मार्केट में, और आपका पूरा पैसा जितना भी इन्वेस्ट किया है वो सब जीरो हो सकता है। हालांकि बहुत सारी कंपनियां, मतलब जैसे 100 कंपनियों में से 2-4 कंपनियां ऐसी रहती है जो बहुत ज़्यादा मल्टीबैगर बन सकती है। तो उसके चक्कर में आप अपना मैक्सिमम कैपिटल इन शेयरों में ना लगाएं, और जेड ग्रुप से आप जितना बच के रहें उतना ही अच्छा है आपके लिए। तो आगे बात कर लेते हैं हम एस ग्रुप के बारे में। तो एस ग्रुप एक्चुअली में होता क्या है, एस ग्रुप में स्मॉल कैप कंपनी आती है जिनका मार्केट टर्नओवर, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम रहता है ना। और मतलब एसेट 3 करोड़ के समथिंग हो, है ना। तो एस का मतलब होता है स्मॉल कंपनियां, है ना। तो एस ग्रुप में स्मॉल कंपनी आती है। तो ऐसे शेयरों को भी आप अवॉइड कर सकते हैं,
है ना? क्योंकि ऐसे शेयरों को खरीदने से अच्छा है जिनमें लो वॉल्यूम हो, आप उनको खरीद लिया, फिर बेच ही नहीं पाओगे, तो इससे क्या फ़ायदा है? और उसके बाद एक ग्रुप आता है बी ग्रुप, तो जो ए कैटेगरी में जो शेयर नहीं आते हैं, जो ए कैटेगरी का फुलफ़िल नहीं कर पाते मान लो, है ना? तो वो बी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो बी कैटेगरी में क्या है, इनमें इनमें भी आप देखो इंट्राडे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेटलमेंट क्या है, अगले दिन होता है। और कभी-कभी इनमें इंट्राडे भी नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ए कैटेगरी के बाद बी कैटेगरी के शेयर रहते हैं, तो ये भी अच्छे शेयर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी ये ट्रेडिंग होती है कभी-कभी, है ना? स्पेशल यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो शेयर दैट डू नॉट फेल इनटू एनी ऑफ अबो कैटेगरी एंड क्लासिफाई एज ग्रुप बी स्टॉक ऑन द बीएसई। तो ये बीएसई में बी कैटेगरी के स्टॉक होते हैं जो ए कैटेगरी में नहीं आ पाते हैं उनको। तो इनका रोलिंग सेटलमेंट रहता है। जैसे मान लो आज बाइंग किया आपने, है ना, और T1+ पे इसका सेटलमेंट हो जाएगा, टी जीरो पे, है ना? तो ऐसे रहते हैं बीएससी के ग्रुप बी होता है ना? तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं लास्ट का ग्रुप एक्स के बारे में, है ना? एक्स ग्रुप होता क्या है? तो एक्स ग्रुप सबसे खराब ग्रुप होता है। सबसे खराब तो नहीं, एक्स ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है, मान लो कोई भी कंपनियां हैं, मान लो जो एनएसई और बीएसई दोनों पे लिस्टेड है, मान लो, है ना? एनएसई और बीएसई दोनों पे लिस्टेड है। तो एनएसई ने उस कंपनी को मान लो हटा दिया, मान लो, है ना, अपने मतलब उससे एक्सचेंज से हटा दिया, तो वो कंपनी केवल बीएसई पे लिस्टेड रहेगी। तो उसको, उस कंपनी को बीएसई में एक्स ग्रुप की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो इस ग्रुप को हम एक्स ग्रुप बोलते हैं। तो एनएसई में कोई भी कंपनी अनलिस्टेड होती है तो उस कंपनी को हम खराब ही कंसिडर करते हैं। पहली बात, अगर कोई मान लो कोई कंपनी रीजन वाइज या खुद अपने अपने से डिलीट हुई है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पे मतलब उस पे डेट की वजह से या और बहुत सारे कारण की वजह से डिलीट हुई है तो वहाँ पे हम देख सकते हैं। तो एक्स ग्रुप भी अच्छा ग्रुप नहीं माना जाता है। और यहाँ पे कभी कभी जैसे एक्स और टी ग्रुप जोड़ दिया जाता है, जैसे एक्स और टी ग्रुप जोड़ दिया जाता है। एक्स एक्स ग्रुप होता है जो कंपनी एनएससी पर नहीं है, और टी टी का मतलब होता है ट्रेड टू ट्रेड, है ना? तो कभी कभी इनको एक्स टी ग्रुप भी बोल दिया जाता है। तो आपको ये ग्रुप की वीडियो अगर समझ में आई है अच्छे से तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।